नेक्स्ट थ्योरम नंबर 12 है, लेट वी बी द वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ। कहते वी कोई वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, प्रूव दैट कि सैट अपने को वी है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है इफ एंड ओनली कि वी होएगा वो जीरो के बराबर। मैं वही किया सी, अगर कोई सैट है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है इट मीनस कि सैट के जोड़ा एलीमेंट है वो जीरो वैक्टर हो सकता है। अगर वो सैट जीरो वैक्टर है इट मीनस कि सैट लीनियरली डिपेंडेंट है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਪਹਿਲਾ ਪਾर्ट आ गया कि अगर सैट है वी अपने को लीनियर डिपेंडेंट है तो प्रूव करो कि वी वो जीरो के बराबर होएगा। और उस तो बाद ਉਹਦਾ कन्वर्स पार्ट भी करना है। आज इफ एंड ओनली इफ का मतलब ਉਹਦਾ कन्वर्स पार्ट भी है। तो दूजे ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ प्रूव करना है कि अगर वी अपने को जीरो है तो वो सैट अपने को लीनियरली डिपेंडेंट है। चलो जी पहले आह वाला पार्ट कर ही लेंगे हैं। कहते लैट वी अपने को जीरो के बराबर है, आप ले लिया लैट वी जीरो के बराबर है तो आप अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो ले लिया। ਹੁਣ देखो कोई भी स्केलर आप लिया आ फील्ड के ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਉਹ नॉट इक्वल टू जीरो लिया तो नॉट इक्वल टू जीरो लिया दैन आप मल्टीप्लिकेशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन करांगे वैक्टर के एलीमेंट के नाल वो जीरो आ जाता है। कहते कि अल्फा इंटू जीरो इज इक्वल टू जीरो तो जीरो एलीमेंट कि बराबर है दैट इज वी दे तो मीटर अल्फा इंटू वी की हो गया जीरो के बराबर हो गया। हुण वी अल्फा इंटू वी जीरो के बराबर हो गया बाय डेफिनेशन कि वो सैट की होएगा लीनियरली डिपेंडेंट होएगा। बाय डेफिनेशन भी लिख देना कि बाय डेफिनेशन कि वो सैट की होएगा लीनियरली डिपेंडेंट सैट होएगा। हुण इहदा कन्वर्स भी करना, कन्वर्स की सीगा सैट पहले तो ही लीनियर डिपेंडेंट सीगा, लीनियर डिपेंडेंट सी तो डेफिनेशन लगाती कि देयर एग्जिस्ट अपने को अल्फा कोई इदा का एलीमेंट होएगा जो नॉट इक्वल टू जीरो होएगा फील्ड के विचों दी सच दैट कि अल्फा इंटू वी करांगे तो जीरो के एलीमेंट है तो वी जीरो के एलीमेंट आएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो है। कोई भी दो का प्रोडक्ट अगर जीरो के बराबर है, अगर एक नॉन जीरो के इक्वल है तो बाकी दूसरा एलीमेंट होएगा जीरो के बराबर है तो रिजल्ट इतने अपने को प्रूफ हो जाता है। तो फस्ट पार्ट तो अपने को इतने क्लीयर हो जाता है। हुण आंदा दूसरा पार्ट कि वो कह रहा है कि सैट है, सैट के दो एलीमेंट ने V1 ਤੇ V2 ਉਹ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜ਼ੀਰੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਕਿ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਇਫ ਐਂਡ ਓਨਲੀ V1 ਐਂਡ V2 ਆਰ ਕੋਲੀਨੀਅਰ। ਹੁਣ V1 ਐਂਡ V2 ਆਰ ਕੋਲੀਨੀਅਰ, ਕੋਲੀਨੀਅਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈਟ। V कोलिनियर का मतलब हो गया दे आर द डिपेंडेंट सेट, दैट मीन्स कि वन इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, दैट्स अ डिपेंडेंट सेट। मान लो कि मैं ले लेंदा कि V1 की वैल्यू इज द टू टाइम ऑफ V2, कि अगर मैनू V2 पता होएगा तो ही मैं V1 की वैल्यू कट सकदा। दिस इज अ डिपेंडेंट सेट। पता लग गया ना, V1 इज इक्वल टू 2V2 है, इट इज कि वन इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर एलीमेंट, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਲੀਨੀਅਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ अपनों को पहले प्रूव करो कि अगर कोई सैट है, सैट ਦੇ ਵਿੱਚ दो एलिमेंट है लीनियर डिपेंडेंट है तो प्रूव करो कि अपने को V1 ਤੇ V2 अपने को कोलीनियर ने। फिर दूसरे दिन जब ये प्रूव करना है कि V1 V2 अपने को कोलीनियर है तो प्रूव करो कि अपने को सैट लीनियरली डिपेंडेंट है। चलो प्रूव कर लेते हैं, कोई बड़ी गल नहीं है। सैट अपने को है V1 ਤੇ V2 अपने को दो एलीमेंट है सैट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰਲੀ डिपेंडेंट है तो ਆਪਾਂ डेफिनेशन लगाती कि देयर एग्जिस्ट है अपने को अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो, अल्फा या बीटा आप ले लें ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो है, बीटा मे भी हो सकता, ठीक है बीटा हो सकता है पर अल्फा इज नॉट इक्वल टू जीरो सच दैट कि अल्फा V1 प्लस बीटा V2 इज इक्वल टू जीरो। बाय डेफिनेशन तो उन्हें यही कहा सी ना, अल्फा वन V1 प्लस अल्फा टू V2 प्लस एंड सोन अल्फा एंड Vn इज इक्वल टू जीरो। बाय डेफिनेशन तो यही चलता ही ना, अल्फा वन V1। हूँ अल्फा वन अपने को अल्फा आ गया, V1 V1 आ गया, अल्फा टू आप बीटा ले लिया, V2 इज इक्वल टू जीरो। ਹੁਣ देखो ये दोनों अगर ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਮ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 है तो ਆਹ वाली साइड उधर जाके नैगेटिव ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਏਗੀ तो अल्फा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो V1 इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ V2 आ जाएगा। इट मीन्स कि देवर आर कोलिनियर एलिमेंट्स। हरमन माइक ऑफ कर लियो। हुण अपने को एक पार्ट का प्रूफ हो गया, हुण अपने को कन्वर्स पार्ट प्रूफ करना है। कन्वर्स पार्ट की करता है कि ये दोनों आर द कोलिनियर एलिमेंट, कोलिनियर वैक्टर्स ने, कोलिनियर वैक्टर्स ने मैनू पता लग गया तो कोलिनियर है इट मीन्स कि V1 इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ V2, ये भी सानू पता है।
ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਾਲਾ ਸੈੱਟ ਹੈ ਉਹ ਲੀਨੀਅਰਲੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੈ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਉਹਨੇ ਗਿਵਨ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ v1 ਇਜ਼ ਅ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ v2। स्केलर मल्टीपल ले लिया, कोई स्केलर वैल्यू मैं k ले ली, दैट्स अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द सैकेंड एलीमेंट v2 है। तो हुणे उधर मैं लै गया तो नैगेटिव दे विच हो गया, तो मैनू एक्सप्रैस कर सकदा 1 इंटू v1 माइनस k इंटू v2 दैट इज इक्वल टू 0। हुण देखो इनू अगर मैं कंपेयर करा अल्फा v1 प्लस बीटा v2 दे नाल, ते अल्फा की वैल्यू साडे को 1 के बराबर आ गई, बीटा की वैल्यू उन्होंने माइनस के आ गई। अल्फा की वैल्यू 1 के बराबर आ गई, बीटा अपने को माइनस के आ गई। ਹੁਣ देखो अल्फा अगर 1 के बराबर है इट मीनस कि दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0। वही कह रहा है कि अगर कोई इदा का एलीमेंट या इदा का स्केलर अल्फा फील्ड के विचों एटलीस्ट 1 इदा का स्केलर होएगा जो नॉट इक्वल टू 0 होएगा, तो वह सैट की होएगा लीनियरली डिपेंडेंट सैट। बाय डेफिनेशन अगर कोई भी स्केलर ਜਿਹੜਾ फील्ड ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ एटलीस्ट 1 ਜਿਹੜਾ नॉन इक्वल टू 0 ਹੋਏਗਾ, नॉट इक्वल टू 0 ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੀਨੀਅरली डिपेंडेंट सैट ਹੋਏਗਾ। तो अपने को इतने प्रूफ हो जाता है कि v1 v2 जो सैट है वो अपने को लीनियरली डिपेंडेंट सैट है। हुण थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट की कह रहा सी, ध्यान ना समझो। थर्ड पार्ट की कह रहा है, हुण सैट दे विच 3 एलीमेंट ने v1 v2 v3, प्रूव करो कि वो लीनियरली डिपेंडेंट है। नाल कंडीशन की दी है इफ एंड ओनली इफ v1 v2 v3 दे आर द कोप्लेनर। हुण कोप्लेनर आ गई, इट मीनस कि एक्सप्रैस कर सकता कि मैं v3 ਨੂੰ एक्सप्रैस कर सकता अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ चीज़ हो गई। कोप्लेनर का मतलब ध्यान ना समझ लो जी। कोलीनियर का मतलब मैं दस दिता, आ कोलीनियर का मतलब है जी कि कोई भी एक एलीमेंट दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो जाएगा। तो जो अपने को कोप्लेनर आ जाएगा इट मीनस कि अगर 3 पॉइंट कोप्लेनर ने तो आप v3 ਨੂੰ इक्वल टू कर देना अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2, तो दैट इज़ द लीनियर कंबीनेशन ऑफ द अदर टू, वो इक्वल टू 1 एलीमेंट हो जाएगा। तो उस सैट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, कोप्लेनर सैट कहांगे। तो उस सैट ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, कोप्लेनर सैट है। ਆਪਾਂ ਉਹੀ चीज़ ਹੁਣ प्रूफ करनी है। देखो जी ਹੁਣ ਆਪਾਂ उस चीज़ ਨੂੰ मैं प्रूफ करन लगा। कहते कि लेट अपने को v1 v2 v3 दैट इज 3 एलिमेंट ऑफ द सेट दैट इज लीनियरली डिपेंडेंट अपने को गिवन है। तो मैं डेफिनेशन लगा देती जी, गिवन सेट है देयर एग्जिस्ट अपने को स्केलर होएगा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। हुण ध्यान ये रखना है कि अगर डिपेंडेंट है तो अपने को ये विचों कोई एक एलीमेंट है 0 के बराबर नहीं होएगा, तो आप ये लिखांगे नॉट ऑल 0। एटलीस्ट 1 इदा का अल्फा 1 होएगा, अल्फा 1 या अल्फा 2 या अल्फा 3, इन्होंने तीनों विचों कोई एक इदा का अल्फा होएगा जो नॉट इक्वल टू 0 होएगा, सच दैट कि अल्फा 1 v1 प्लस अल्फा 2 v2 प्लस अल्फा 3 v3 इज इक्वल टू 0। डेफिनेशन लगा दी। हुण अल्फा 1 v1 मैं एक्सप्रैस कर दिता है, ये दोनों टर्म में उधर लै गया माइनस अल्फा 2 v2 माइनस अल्फा 3 v3। हुण ये अल्फा 1 इधर मल्टीप्लाई जो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो v1 इज इक्वल टू आ गया माइनस अल्फा 2 डिवाइडेड बाय अल्फा 1 v2 प्लस माइनस अल्फा 3 डिवाइडेड बाय अल्फा 1 v3। दैट इज अ v1 इज अ लीनियर कंबीनेशन ऑफ v2 v3, तो अपने को की हो गया कोप्लेनर वैक्टर्स हो गए। ये बाय डेफिनेशन है। हुण इसका कन्वर्स पार्ट है, हुण जो आप ऊपर प्रूफ किया कोप्लेनर है, हुण आप डेफिनेशन लै ली कि v1 v2 अपने को कोप्लेनर है, इट मीनस कि देयर एग्जिस्ट कि v1 ਨੂੰ एक्सप्रैस कर सकते हैं लीनियर कंबीनेशन ऑफ v2 ਤੇ v3 ਦੇ ਵਿੱਚ। तो v1 ਨੂੰ v2 ਤੇ v3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਚ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ दैट देयर एग्जिस्ट अपने को अल्फा 2 ਤੇ अल्फा 3 ਇਦਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਕੇਲਰਸ ਹੋਊਗੇ ਸੱਚ दैट ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਉਧਰ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੇ को -1 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ अल्फा 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ को ਕੀ ਹੈ, -1 ਹੈ, ਤੇ -1 ਕੀ ਹੈ, नॉट इक्वल टू 0 है। अगर कोई भी एक स्केलर बाय डेफिनेशन अगर कोई भी स्केलर कोई एटलीस्ट 1 स्केलर भी नॉट इक्वल टू 0 आ गया इट मीनस कि वो लीनियरली डिपेंडेंट सैट होएगा, तो आप लीनियरली डिपेंडेंट आप इतने प्रूफ कर दिता।